करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, आज के वचन को हम तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। वचन योद्धा की तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए और उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु, जो भी वचन आने वाला है उसका प्रकटीकरण उनके हृदय में जाने दे और उनका जीवन उससे बदलने दे प्रभु। जो भी वचन आने वाला है प्रभु, वो एक बीज की तरह काम करे, जो उनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि जो चीज़ उनके जीवन में सही नहीं है उसे निकाल दें और सही बीज उनके जीवन में जाने दे प्रभु। गलत लोग, गलत चीज़ें उनके जीवन से निकाल दें। एंड ये वचन को, जो वचन आने वाला है वो वचन क्लैरिटी से आने दे। पवित्र आत्मा मेरी जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले और वचन क्लैरिटी से आने दे। और ये वचन परमेश्वर तेरी ये वचन के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को गाइडेंस मिले प्रभु कि तू आज के दिन में क्या कहना चाहता है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, आज हम एक नया चैप्टर लेने वाले हैं एलिशा का, और वो है कि एलिशा हील्स द वाटर। एलिशा पानी को चंगा करता है। ठीक है, अब स्टोरी क्या है मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ओके, स्टोरी इज 2 राजा 2 19 से 22 हम पढ़ेंगे। देन द इंग्लिश में पढ़ रहे हो। 2 Kings 2:19-22। Then the men of the city said to Elisha, please notice the situation of the city. Please notice the situation of the city is pleasant, as my Lord sees, but the water is bad and the ground barren. And he said, bring me a new bowl and put salt in it. So they brought it to him. And then he went out to the source of the water and cast in the salt there and said, thus says the Lord, I have healed this water from it, and there shall be no more death or barrenness. So the water remains healed to this day according to the word of Elisha which he spoke. ठीक है, हम मराठी में पढ़ेंगे। 2 राजे 2:19-22। त्या नगराचे रहिवासी अलिशाला म्हणाले, पहा, हे नगर मनोहर स्थळी बसले आहे, हे आमच्या स्वामीला दिसतच आहे, पण येथले पाणी फार वाईट असल्यामुळे जमिनीत काही पिकत नाही. त्याने म्हटले, एक नवे पात्र माझ्याकडे आणा व त्यात मीठ घाला. त्याने ते पात्र त्याच्याकडे आणले. मग तो पाण्याच्या झऱ्यानजीक गेला व त्यात ते मीठ टाकून म्हणाला, परमेश्वर म्हणतो, मी हे पाणी चांगले करतो, यापुढे याने मृत्यू होणार नाही व पीक बुडणार नाही. अलिशा या वचनानुसार ते पाणी चांगले झाले, ते आजवर तसेच आहे. आमेन। तो फास्ट हिंदी में बता रही हूँ और बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि स्टोरी क्या है। ठीक है, नगर के 2 राजा 2:19-22। नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, महोदय, आप अनुभव कर सकते हैं कि यह नगर सुंदर स्थान में है, किंतु यहाँ का पानी बुरा है। यही कारण है कि भूमि में फसल की उपज नहीं होती। एलिशा ने कहा, मेरे पास एक नया कटोरा लाओ और उसमें नमक रखो। लोग कटोरों को एलिशा के पास ले आए। तब एलिशा ने उस स्थान पर गया जहाँ पानी भूमि से निकल रहा था। एलिशा ने नमक को पानी में फेंक दिया। उसने कहा, यहोवा कहता है, मैं इस पानी को शुद्ध करता हूँ। अब मैं इस पानी से किसी को मरने न दूंगा और न ही भूमि को अच्छी फसल देने से रोकूंगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे स्टोरी क्या है हम समझते पहले स्टोरी क्या है। ठीक है, तो स्टोरी ये है कि एलिशा आया है यरीको में। ठीक है, और अब स्टोरी ये है कि एलिशा आया है यरीको में, और यरीको एक बहुत अच्छा नगर है। दिखने में तो वो बहुत अच्छा जगह है। ओके,
यर्दन नदी और डेड सी, ओके, इंग्लिश में उसे डेड सी कहते हैं। यर्दन नदी और डेड सी के बीच में ये स्थापित है, ओके, यरीको। और यरीको में काफ़ी सारे पाम ट्रीज़ हैं, मतलब नारियल के झाड़ है। दिखने में यरीको बहुत ही सुंदर दिखता है, बट प्रॉब्लम ये था कि शहर वो दिखने में बहुत अच्छा था, पर शहर के अंदर जो पानी था वो पूरी तरह से गंदा हो चुका था, ठीक है। और इसीलिए लोग समस्या लेकर एलीशा के पास आए थे, क्योंकि एलीशा एक भविष्यवक्ता है, ठीक है। या वो क्या कहते हैं कि किंतु देखो महोदय, आप अनुभव कर सकते हैं कि यह नगर सुंदर स्थान में है, किंतु यहाँ पानी बुरा है। यह कारण है कि भूमि में फसल की उपज नहीं होती। तो वहाँ पे दिखने में वो सिटी बहुत अच्छी थी, पर वहाँ का पानी बहुत गंदा था। इसलिए क्या होता था, जब वो पानी इस्तेमाल करते थे खेती बाड़ी करने के लिए, तो फसल नहीं आती थी, क्योंकि फसल वो पानी ख़राब था। इसके लिए फसल ज़मीन जो थी वो बंजर बन गई, ओके। ज़मीन उपजाऊ नहीं बनी उस पानी के कारण। उस ज़मीन क्या हो गई, बंजर बन गई और फसल नहीं आ रही थी। एलीशा ने कहा, फिर एलीशा ने उनसे क्या कहा, जो लोग उसके पास आए थे, एलीशा ने उनको एक सल्यूशन दिया कि मेरे पास एक नया कटोरा लाओ और उसमें नमक रखो। तो एलीशा ने कहा कि मेरे पास एक कटोरा लाओ और उसमें नमक डाल के लेकर आओ। एक कटोरा लाओ, ठीक है, और उसमें नमक रखो। उस कटोरे में क्या डालो, नमक रखो। लोग कटोरों को एलीशा के पास ले आए। कटोरे को लोगों ने क्या किया, एक कटोरा लाया, उसमें नमक डाला हुआ था, वो एलीशा के पास लेकर आए। तब एलीशा ने उस स्थान पर गया जहाँ पानी भूमि से निकल रहा था। तब एलीशा ने वो कटोरा लेकर उस जगह पर गया जहाँ से वो पानी आ रहा था, और उसने वो नमक पानी में फेंक दिया। और उसने एक भविष्यवाणी की, और वो भविष्यवाणी क्या थी, देखो। तब एलीशा ने उस स्थान पर गया जहाँ पानी भूमि से निकल रहा था। एलीशा ने नमक को पानी में फेंक दिया। उसने कहा, यहोवा कहता है, मैं इस पानी को शुद्ध करता हूँ। अब मैं इस पानी से किसी को मरने ना दूंगा, और न ही भूमि को अच्छी फसल देने से रोकूंगा। तो यहाँ पे एलीशा ने परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी आई कि अब जैसे ये नमक पानी के अंदर गया है, ये पानी साफ हो रहा है। उसके अंदर जो भी गंदी बातें थी, गंदी चीज़ें थी, वो साफ़ हो रही है। अब ये पानी अगर कोई पिएगा भी तो कोई मरेगा नहीं, और अच्छी फसल आने से इस अब कोई रोक नहीं सकता, ओके। मतलब अच्छी फसल क्यों रुक रही थी, अच्छी फसल आने से रुक रही थी इसलिए क्योंकि पानी गंदा था। पानी गंदा था, जब वो गंदा पानी खेती बाड़ी में डाला जाता था तो फसल जो खेती थी वो उपजाऊ नहीं होती थी, वो सूखी भूमि बन गई थी और फसल नहीं आ रही थी। और परमेश्वर ने यहाँ पे भविष्यवाणी देकर कहा कि अब ये नमक डालने के बाद ये पानी को मैं शुद्ध कर रहा हूँ। इसके बाद ये पानी कोई पिएगा तो कोई मरेगा नहीं, और कोई पानी पिएगा तो कोई मरेगा नहीं, और फसल बहुत अच्छी आएगी जब ये पानी इस्तेमाल करोगे खेती बाड़ी करने के लिए। पानी शुद्ध हो गया और पानी अब तक भी शुद्ध है। यह वैसा ही हुआ जैसे एलीशा ने कहा था। हालेलुया। तो पानी क्या हुआ, जब एलीशा ने कटोरे का नमक पानी में डाल दिया तो पानी शुद्ध हो गया, और आज तक अभी भी वो पानी शुद्ध है। लोग उसमें से पानी पी सकते हैं और वो मर नहीं जाएंगे, और हाँ, उस पानी से अच्छी फसल आती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मुझे क्या लेना है कि गुड लीडर्स विल ऑलवेज बी अप्रोच्ड बाय पीपल फॉर सोल्यूशन। गुड लीडर्स विल ऑलवेज बी अप्रोच्ड बाय पीपल फॉर सोल्यूशन। एक अच्छा नेता को लोग हमेशा अपनी समस्या का समाधान एक अच्छे नेता से लोग हमेशा अपनी समस्या का समाधान मांगेंगे। एक अच्छे नेता से लोग हमेशा अपनी समस्या का समाधान मांगेंगे। मैं आवाज़ स्लो करके बात कर रही हूँ क्योंकि प्लीज़ ये बाजू में सोए हैं, ठीक आहे, तो प्लीज ॲडजस्ट, ओके. चांगल्या नेत्याजवळ लोक नेहमीच आपल्या समस्याचं समाधान मागतात. चांगल्या नेत्याजवळ लोक नेहमी आपल्या समस्याचं
समाधान मागतात. ठीक आहे. ओके. तो गुड लीडर्स विल ऑलवेज बी अप्रोच्ड बाय पीपल फॉर सोल्यूशन. एक अच्छे नेता से लोग हमेशा अपनी समस्या का समाधान मागेंगे. चांगल्या नेत्याजवळ लोक नेहमीच आपल्या समस्याचं समाधान मागतात. ठीक है. यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे दो प्रकार के लीडर्स होते हैं, एक अच्छे नेता और बुरे नेता. ओके. सो जब भी आप एक ऐसे नेता के पास आओगे जो अच्छा नेता है, वो हमेशा आपके समस्या का समाधान करेगा. क्यों? क्योंकि एक अच्छा नेता वो होता है जो लोगों की चिंता करता है एंड लोगों के लिए समाधान लाता है और जग को एक अच्छा बनाता है. ठीक है. वापस से मैं बोल रही हूँ, दो प्रकार के नेता हो सकते हैं. एक अच्छे नेता हो सकते हैं या तो फिर एक नेता अच्छा हो सकता है या तो फिर बुरा नेता हो सकता है. और अच्छा नेता की क्वालिटी क्या है कि अगर आप एक अच्छे नेता को देखना चाहते हो तो दे आर गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स. मतलब अच्छा नेता जो है वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. ठीक है. दूसरी चीज़, वो लोगों से प्यार करता है, लोगों की चिंता करता है. ठीक है. तीसरी चीज़, वो हमेशा ये देखेगा कि मैं अपने बुद्धि से, मैं अपने अधिकार के द्वारा मैं जग को कैसे बेहतर बना सकता हूँ. ठीक है. पर जो बुरे लीडर्स होते हैं, ओके, बट बैड लीडर्स आर वन हु आर सेल्फिश, दे आर प्रॉब्लम क्रिएटर्स एंड दे डोंट केयर फॉर पीपल. अल्टीमेटली देयर एक्शंस लीड्स अ वर्ल्ड टू वर्स्ट प्लेस. ठीक है. तो जो बुरा नेता होता है वो क्या होता है? जो बुरा नेता होता है वो ऐसा नेता होता है जो सेल्फिश है, जो अपने बारे में सोचता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, प्रॉब्लम को क्रिएट करता है. मतलब समस्या का समाधान नहीं लाता, समस्या को बढ़ाता है या समस्या को उत्पन्न करता है. ओके. वो लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचता और अल्टीमेटली वो ऐसे काम करता है जिससे कि पूरी दुनिया खराब हो जाए. वो दुनिया को एक बेहतर जगह नहीं बनाता है, वो दुनिया को लोगों के लिए एक बेहतर जगह नहीं बनाता है, वो दुनिया को लोगों के लिए एक खराब जगह बना के जाता है. ठीक है. आपने बहुत सारी चीज़ों में मैं बोलना नहीं चाहूँगी कौन लीडर कैसा है, बट आप बहुत सारे लीडर्स अगर आप देखोगे, अगर आप पाकिस्तान की हालत आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो उनके यहाँ पे आप वीडियो देखोगे तो आपको वीडियो से समझेगा कि नॉर्मल लोगों को ट्रैवल करने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं है, बट जो हुकूमत जो है, जो बड़े लेवल के लोग हैं, उनको अगर कहीं बाहर जाना है तो उनके पास फ्यूल है, उनके फ़्लाइट के वो में जाने के लिए फ्यूल है. नॉर्मल लोगों को जाने के लिए फ्यूल नहीं है. आप अगर अच्छा नेता है तो अच्छा नेता हमेशा लोगों की चिंता करता है और अपने देश को अच्छा बनाने की कोशिश करता है. वो हमेशा अपने लोगों की चिंता करता है, अपने लोगों के हित के बारे में सोचता है और अपने देश को अच्छा बनाने की कोशिश करता है. बुरा नेता समस्या का समाधान नहीं लाता, वो समस्या क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है. वो सेल्फिश होता है, मतलब वो अपने बारे में नहीं सोचता है. उसको सिर्फ ये होता है कि भाई मुझे अपने बारे में सोचना है. अभी अगर बहुत सारे लीडर्स अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के बड़े बड़े टॉप लीडर्स के पास खाने की कोई किल्लत नहीं है, पर जो आम जनता है आज उनको खाने की किल्लत हो रही है. खाने को प्रॉपरली मिल नहीं रहा है उनको. आटा महंगा हो गया है, अंडा महंगा हो गया है, लाइट नहीं आ रही है उनके पास, बिजली नहीं है, तेल नहीं है. ओके. तेल की तो किल्लत सबके पास हो रही है, पर उनके पास तो और भी हो रही है. पहले से ही उन्होंने IMF से लोन ले रखा है. पर अगर आप उनके घर में जाओगे ना, आप अगर उनके हुकूमत के घर में जाओगे, उन लीडर्स के घर में जाओगे, तो उन लीडर्स के पास गैस भी होगा, लाइट भी होगी, तेल भी होगा, सब मिलेगा आपको. क्यों? क्योंकि दे आर सेल्फिश. वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. ठीक है. और मैं सिर्फ ये पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो
करप्ट है और जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, सो हमेशा एक अच्छे नेता बनने की कोशिश करना। ठीक है, हमेशा देखो एलिशा जो था, एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि हमेशा एक अच्छा नेता, अगर आप नेता हो, अगर आप लीडर हो, हमेशा एक अच्छा नेता बनने की कोशिश करना। अगर आपको गॉड ने गॉडली लीडरशिप की क्वालिटीज़ दी है, नेता बनने की आपके अंदर क्वालिटी दी है, तो एक अच्छा नेता बनना। क्योंकि अच्छा नेता क्या होता है, सेल्फिश नहीं होता है। सेल्फिश मतलब अपने बारे में नहीं सोचता है, वो लोगों के बारे में पहले सोचता है। वो ये सोचता है कि क्या लोगों की समस्या है, मुझे उसे हल करना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को परेशान करे, उसमें मुझे समाधान लाना है। ऐसे कौन सी चीज़ है जो हमारे देश में किल्लत पैदा करे, तो वो हमारे देश में हम उसके बदले हम हमारे देश में हम इंडिपेंडेंट बने, स्वावलंबी बने, ताकि हम दूसरे देश से वो चीज़ ना मंगाए, हमारे देश में हम उत्पन्न करें, ताकि हमारे देश की समस्या को हम सुलझा सकें। ठीक है, तो आप अगर एक नेता अगर चुने गए हो, इफ़ यू आर इन द गवर्नमेंट, अगर आप लीडरशिप रोल में हो, तो आज परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम एक अच्छे ही नेता बनो, लोगों की चिंता करो, लोगों की दुविधा बढ़ाओ मत, लोगों की चिंता करो। क्योंकि जितनी चिंता करोगे, जितना उनके जीवन में समाधान लाओगे, उतने आशीष आपको मिलेंगे। ठीक है, एलीशा जो था वो एक अच्छा भविष्यवक्ता था, अच्छा नेता था, क्योंकि एलीशा के पास चमत्कार करने का वरदान था। एलीशा के पास चमत्कार करने का वरदान था, और उसने ये वरदान एलाइजा उसके गुरु से मांग के लिया था। उसके पास डबल अनॉइंटिंग था चमत्कार करने का। तो एलीशा जहाँ पर भी जाता था, वो लोगों की समस्या को सुनता था और वहाँ पे समाधान लाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही एलीशा यरीको में आया, तो यरीको में जैसे एलीशा ने पैर रखा, वहाँ के जो लोग थे, जो बड़े बड़े लेवल के लोग थे, वो एलीशा के पास पहुँच गए और एलीशा को बोलने लगे कि एलीशा, हमारी एक समस्या है। तो एलीशा ने बोला, क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है ना, वो हमारा जो जगह है, सिटी है हमारी, बहुत अच्छी है। यरीको शहर हमारा बहुत अच्छा है, दिखने में सुंदर है, झाड़ ही झाड़ है, नारियल के झाड़ है, इतने अच्छी जगह पे हम स्थित है, यर्दन नदी बहती है यहाँ पे, सब अच्छा है, बट हमारी जो ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं है, बंजर है, हमारे यहाँ पे फसल अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का पानी खराब है। तो एलीशा ने क्या किया, जब एलीशा ने लोगों की प्रॉब्लम को सुना, तो एलीशा ने कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास चमत्कार करने का अधिकार है, मेरे पास चमत्कार करने की एबिलिटी है, मेरे पास चमत्कार करने का दान है, और मैं चमत्कार के द्वारा इनके पानी को शुद्ध कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, अपने चमत्कार के द्वारा उसने क्या किया, उसने कहा कि तुम एक कटोरा लाओ, उसमें नमक डालो, और उसने लोगों से कहा कि तुम एक कटोरा लेकर आओ, उसमें नमक डालो, और वो कटोरा लेकर उसने जहाँ से वो पानी आ रहा था, जहाँ से वो गंदा पानी आ रहा था, उस पानी के वजह से जो पानी यरीको जगह, तो अभी अगर आपने देखा कि गोवा दिखने में बहुत सुंदर है, बट गोवा का पानी अगर ख़राब है, वहाँ के लोग वो पानी पीने से मरते हैं, तो लोग गोवा में जाएंगे क्या? नहीं। गोवा में अगर फसल नहीं आती है क्योंकि गंदा पानी है, खेती बंजर हो गई है उस पानी के इस्तेमाल करने में, कोई भी गोवा जाएगा? नहीं जाएगा, वहाँ के लोग भी परेशान होंगे। गोवा कैसी जगह है, वैसे यरीको थी, बहुत वहाँ पे नारियल के झाड़ थे। इट्स अ सिटी ऑफ पाम ट्रीज। ठीक है, तो वहाँ की समस्या ये थी कि दिखने में वो अच्छी थी जगह, पर प्रॉब्लम उसका ये था कि पानी गंदा था।
यरीको ने जैसे एलिशा ने लोगों की समस्या को सुना, एलिशा ने बोला मैं इसका समाधान करूँगा। एलिशा ने 2 बार सोचा नहीं कि मैं करूँ या ना करूँ। एलिशा ने बोला मैं अपने चमत्कार के वरदान के द्वारा मैं इनके पानी को चमत्कारिक रूप से शुद्ध कर दूँगा। उसने क्या किया, परमेश्वर से पूछा। परमेश्वर ने उसे कहा कि एक देखो, कोई भी भविष्यवक्ता है ना, चमत्कार करने से पहले अंदर ही मन में पहले परमेश्वर से पूछेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि एक कटोरा ले, उसमें नमक डाल और उस पानी के सोते में डाल दे, तो पानी चंगा हो जाएगा। तो एलिशा ने क्या बोला लोगों को कि तुम एक कटोरा लाओ, उसमें नमक डालो, और वो कटोरा लेकर उसने पानी में डाल दिया। जैसे वो कटोरा जिसमें नमक था, जैसे वो पानी में घुल गया, वो पानी पूरी तरह से अच्छा हो गया, वो खराब पानी अच्छा हो गया। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी एलिशा के द्वारा कि अब कोई भी व्यक्ति इस पानी से अगर ये पानी पिएगा तो वो मरेगा नहीं। पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति पानी पीता था तो वो मर जाता था। तो अब परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी दी कि अब कोई भी व्यक्ति, देखो वचन में क्या लिखा है, यहोवा कहता है 2 राजा 2:21 हम पढ़ेंगे। तब एलिशा उस स्थान पर गया जहाँ पानी भूमि से निकल रहा था। एलिशा ने नमक को पानी में फेंक दिया। उसने कहा, यहोवा कहता है मैं इस पानी को शुद्ध करता हूँ। अब मैं इस पानी से किसी को मरने ना दूंगा और ना ही भूमि की अच्छी फसल देने से रोकूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने 2 भविष्यवाणी दी कि मैं अब जैसे नमक पानी में गिरा तो परमेश्वर ने पानी को शुद्ध कर दिया। और उसने कहा कि अब मैं लोगों को इस पानी, कोई भी ये जो पानी है ये कोई भी अब पी सकता है और अब कोई भी मरेगा नहीं। और यही पानी जब खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ज़मीन जो बंजर हो गई थी वो उपजाऊ हो जाएगी और फसल अच्छी आएगी। आमीन। ओके, तो लोग ये एलिशा के पास क्यों पहुँचे? क्योंकि वो एक अच्छा नेता था। वो लोग जानते थे कि एलिशा ने पहले भी लोगों की मदद की है। पहले मदद कब की थी? हमने ये स्टोरी पहले भी ली थी। मैं स्टोरी में नहीं जाऊंगी, मैं आपको स्टोरी से बताऊंगी कि लोग यरीको के लोग एलिशा के पास क्यों पहुँचे थे। क्योंकि यरीको के लोगों ने, एलिशा ने जो लोगों की मदद की थी ना, वो सुना था उसके बारे में। बहुत सारे लोगों ने, एलिशा बहुत फेमस था, एलिशा के चमत्कार बहुत फेमस थे। वो सिर्फ इज़राइल तक सीमित नहीं थे, बाकी के देशों में भी उसके चमत्कार बहुत फेमस थे। तो एलिशा के बारे में ये सुना था कि एक विधवा स्त्री जब उसके पास आई थी और विधवा स्त्री ने आके उसे बोला कि एलिशा, मेरे पास मेरा जो पति था वो तेरे भविष्यवक्ताओं में से था और अब वो मर चुका है और उसने कर्जा लिया था और कर्जा मांगने के लिए लोग मेरे पास आ रहे हैं और कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। और अब वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि अगर तूने कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तेरे दोनों बेटों को दास बना लूँगा, नौकर बना लूँगा। और एलिशा ने उसे कहा कि तेरे घर में क्या है? तो उसने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, घड़े भर तेल है। तो एलिशा ने कहा कि उस घड़े भर के तेल में पहले तो जा और जितने तेरे नेबर हैं, जितने तेरे पड़ोसी हैं, उनसे खाली बर्तन मांग के ला और दरवाज़ा बंद कर और सिर्फ तू और तेरे बच्चे रहे और उस घड़े का तेल जो है वो बर्तन में डाल दी जा। और उसने वैसा किया। वो जाके और उसने कहा कि पड़ोसी से थोड़े बर्तन मत मांग, ज़्यादा मांग। तो बहुत सारे बर्तन लेकर आ गए और बाद में दरवाज़ा बंद कर लिया। और जैसे उसने घड़े का तेल डालना शुरू किया, उसका बच्चा एक एक बर्तन लेकर आ रहा था। जैसे घड़े का तेल डालना शुरू किया, चमत्कारिक रूप से वो बर्तन का तेल बढ़ता गया और हर एक बर्तन भर गया। वो तेल था इतना सा, पर जैसे वो डालने लगा तो वो तेल बहुगुणित होने का चमत्कार हो गया। जैसे यहाँ पर पानी को शुद्ध करने का चमत्कार हुआ, वहाँ पर तेल को बहुगुणित होने का चमत्कार हो गया। और जैसे वो कुप्पी का तेल डालने लगी, सारे बर्तन भर गए
और फिर वो एलिशा के पास आई और उसने कहा कि अब मैं क्या करूँ। एलिशा ने कहा ये बर्तन ले और बर्तन का तेल तू बेच दे, ओके। और ये कोई मामूली तेल नहीं था, ये जैतून का तेल था जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। आज अगर आप मार्केट में भी जाओ तो ऑलिव ऑयल बहुत महंगा मिलता है। उस टाइम पे उसके पास ऑलिव ऑयल था और ऑलिव ऑयल इतना बड़ा, समझ में आ रहा है। इट वॉज़ अ कमोडिटी ऑफ ट्रेड, मतलब ये बिज़नेस करने का एक चीज़ थी। ऑलिव ऑयल बेच सकते थे, ओके, जैतून का तेल बेच सकते थे मार्केट में। तो जैसे उसने वो आई एम सॉरी बाहर आवाज़ आ रहा है तो उसे इग्नोर करना। जैसे उसने वो जैतून, उसने कहा, एलिशा ने कहा ये तेल को बेच दे और अब जाके तेल को ये बेच दे, अब जो पैसा आएगा वो कर्जदार को दे और बाकी का जो पैसा रहेगा उससे तेरा गुजारा कर। और उसने वो किया और उसके कर्जदार का उसने तेल बेच दिया, उसने कर्जदार को अपने पैसे दे दिए और बाकी के पैसों से उसने अपना गुजारा किया। तो ये सारी चीज़ें जो थी बहुत सारे लोगों को पता थी कि एलिशा हर व्यक्ति जिसको ज़रूरत होती थी उसको वो मदद करता था, राइट। और इसी वजह से एलिशा एक अच्छा नेता था। ही वॉज अ प्रॉफिट बट ही वॉज अ गुड लीडर, ओके। वो लोगों को समस्या सुन के लोगों को छोड़ नहीं देता था, लोगों की समस्या सुन के उसके ऊपर हल निकालता था। एंड अगर आप एक अच्छा नेता बनना चाहते हो, अगर आप गवर्नमेंट में और परमेश्वर ने आपको गवर्नमेंट में उस पोस्ट में चुना है तो अच्छे नेता बनने की कोशिश करो। सेल्फिश मत बनो, पैसा करप्शन अपने जेब में मत डालो। वो पैसा जो तुम्हारा नहीं है वो अपने जेब में मत डालो। जो पैसा तुम्हारा है वो सिर्फ लो, बाकी का पैसा गवर्नमेंट में जाने दो। और मैं ये सबको बोल रही हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए बोल, जो तुम्हारा है वो तुम रखो, बाकी का गवर्नमेंट के पास जाने दो। और गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि तुम एक अच्छे नेता, तुमको परमेश्वर ने चुना है नेता के रूप में, एक अच्छे नेता बनो जहाँ पे तुम लोगों की चिंता करते हो, लोगों के दुख के दिनों में लोगों का साथ देते हो और उसके लिए समाधान निकालते हो और लोगों के जीवन में और जग को अच्छा बनाते हो। ऐसे नेता बनो, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों परमेश्वर बोल रहा है कि इफ़ यू हैव बीन अ बैड लीडर, ओके, बाय बीइंग सेल्फिश, टुडे इज़ द डे टू चेंज योर एटीट्यूड, रिपेंट बिफोर गॉड एंड चेंज योर वेज फ्रॉम बैड टू गुड। इफ़ यू डू इट, गॉड विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू लीव अ मार्क ऑन दिस वर्ल्ड। तो परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर तुम एक बुरे नेता हो, तुमने बहुत करप्शन किया है, तुमने बहुत बुरा किया है, आज तुम्हें परमेश्वर मौका दे रहा है। अपने पश्चाताप करो परमेश्वर के सामने, अपने जो भी पाप है, पाप से पश्चाताप करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो और बदल जाओ, हृदय परिवर्तन होने दो, अपने मन को चेंज करो, चेंज ऑफ हार्ट, ओके। अपने मन को बदलो। जो करप्शन का पैसा आप पहले लेते थे अब लेना बंद करो, परमेश्वर से माफ़ी मांगो उस पाप करने के लिए, पश्चाताप करो कि वो पाप अब कभी, पश्चाताप करो मतलब दुख मनाओ कि मैं तो आपने वो पाप किया और आगे वो पाप मत करो, ठीक है। और लोगों के हित के बारे में पहला सोचो, अपने बारे में मत सोचो, लोगों के हित के बारे में पहला सोचो। जब तुम ऐसा करोगे तो गॉड आपको एक ऐसी संधि देगा जिससे आप मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। यू विल बी एबल टू लीव योर मार्क ऑन दिस वर्ल्ड, ओके। आपको मरने के बाद भी पर लोग याद करेंगे कि हाँ इन्होंने आके ये अच्छे काम करके गए, ठीक है, ओके। और लीडर कैन बी इन एनी फील्ड, नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट में ही हो। टीचर प्रिंसिपल, टीचर्स में भी टीचर के हेड होते हैं, प्रिंसिपल है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, गवर्नमेंट लीडर्स है और लीडर्स इन एनी फील्ड। अगर आप टीम लीडर हो, आपका प्रोजेक्ट है और आप टीम लीडर हो, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर। अगर आप टीम लीडर हो तो लीडर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? लीडर की क्वालिटीज़ वो होनी चाहिए कि यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट प्रॉब्लम क्रिएटर। जब आपके नीचे के लोग आपके पास समस्या लेकर आते हैं तो आप उस समस्या का हल निकालो। आप अपने लोगों के बारे में, आपके लोगों, आप अगर आप एक सपोज़ आप एक देश के लीडर हो तो आपको आपके देश में कौन सी कमी घटी है वो देखना ज़रूरी है।
आपको आपके देश के लोगों में क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो आपको जानना ज़रूरी है और उसके लिए समाधान निकालना ज़रूरी है। आपको लोगों की चिंता करना ज़रूरी है। आपको सेल्फिश नहीं बनना है कि हाँ भाई मेरे घर में लाइट है, मेरे घर में तेल है, मेरे घर में सब चल रहा है, बस हो गया, बाकी तेल लगाओ दुनिया को। नहीं, आपको ऐसा लीडर बनना है कि अगर अब तेल की समस्या हो रही है तो मेरे देश में तेल कैसे पहुंचेगा। अगर मेरे देश में अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे देश की इलेक्ट्रिसिटी मजबूत हो। अगर नाला सोपारा विरार में इतनी बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो हम क्या कर सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिसिटी को हम मेंटेन कर सकें। ऐसा नहीं कि हाँ नाला सोपारा विरार, हाँ वो तो क्या इतना कुछ खास ये जगह नहीं है, उसके लिए वहाँ की लाइट गई तो चलेगा। नहीं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, हमको उनके बारे में भी सोचना है। सिर्फ मुंबई में लाइट नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं, वहाँ भी लोग हैं तो वहाँ के लोगों को स्टेबिलिटी हम कैसे दें। नाला सोपारा विरार वसई, आप अगर यहाँ पे बहुत लाइट जाते हैं पर मुंबई में वैसा नहीं होता, तो आप ऐसा ना, आपको ये सोचना चाहिए कि हम नाला सोपारा वसई विरार वो एरिया में भी हम कैसे स्टेबिलिटी लाएं, लाइट कैसे स्टेबल रखें। ओके, गैस की किल्लत अगर हो रही है तो वो कैसे कम करें। अच्छा लीडर वो होता है हु इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, जो प्रॉब्लम को जो समस्या का समाधान लाता है, जो लोगों के बारे में सोचता है और जग को अच्छा बनाता है। अगर आप कोई भी लीडर हो, अगर आप टीम लीडर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट में बॉस हो, बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट लीडर हो, आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि डोंट बी सेल्फिश, बी अ गुड लीडर, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। समस्या का समाधान निकालो, लोगों की चिंता करो, लोगों के समस्या का समाधान निकालो और एक जग को एक बेहतर जगह बनाओ। एक वचन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, प्रोवर्ब्स 29:2। एक वचन हम देखेंगे, 2 मिनट दीजिए मुझे। Proverbs 29:2. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Okay? When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. इसका मतलब क्या है, सुनो। नीति सूत्रे 29:2. नीतिमान बढती पावतात तेव्हा लोक आनंद पावतात, पण दुर्जन प्रभुत्व चालवतो तेव्हा प्रजा हाय हाय करते। नीतिमान बढती पावतात तेव्हा लोक आनंद पावतात, पण दुर्जन प्रभुत्व चालवतो तेव्हा प्रजा हाय हाय करते। हिंदी में बता रही हूँ, इसका मीनिंग क्या है। जब धर्मी जन का विकास होता है तो लोग आनंद मनाते हैं, जब दुष्ट शासक बन जाता है तो लोग घबराते हैं। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि जब एक अच्छा नेता एक व्यक्ति जो धर्मी है, जो परमेश्वर का भय मान के चलने वाला है, जब वो अथॉरिटी में आता है, जब वो अधिकार में आता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, जब वो व्यक्ति अधिकार में आता है, जब वो एक अथॉरिटी में आता है, जब उसे एक अधिकार मिलता है कि तेरे पास अधिकार है, तू जग को बदल सकता है, तब लोग खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति परमेश्वर से डरता है और वो लोगों की चिंता करेगा, वो सेल्फिश नहीं होगा, वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो लोगों के बारे में पहले सोचेगा और वो लोगों को जितना लोगों का भलाई कर सकता है उतना वो करता है और इसलिए लोग खुश हो जाते हैं। बट व्हेन अ विकेड मैन रूल्स, जब दुष्ट व्यक्ति शासन करता है, अगर एक दुष्ट व्यक्ति लीडर के रूप में आ गया और जब वो शासन करता है तो लोग क्या करते हैं, कहराते हैं, मतलब लोगों को दुख पहुंचता है। ठीक है, अगर आप
मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, पर अगर आप पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान में, बहुत इन मैनी कंट्रीज, पाकिस्तान के लीडर्स को बहुत सारी गालियाँ मिलती है। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग अपने लोगों के बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो जो एक धर्मी व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति मतलब जो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, जब वो व्यक्ति शासन में आता है, जब वो अधिकार में आता है, जब एक धर्मी व्यक्ति, सपोज एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के राह पर चलता है और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो परमेश्वर की सारी बातें सुनता है, तो वो परमेश्वर से सुनकर लोगों की भलाई करेगा, जग को बदलेगा और लोगों के समस्या का समाधान करेगा, और वो ही विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। और जब वो प्रॉब्लम लोगों के सॉल्व करेगा, वो धर्मी व्यक्ति, वो क्या करेगा, जब उसके पास समस्या आएंगे वो प्रार्थना करेगा परमेश्वर से। और ऐसा अगर नेता होगा जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, तो वो नेता को परमेश्वर गाइडेंस देगा और परमेश्वर बोलेगा तू ये कर, तू वो कर, और तू मेट्रो चालू कर, तू एसी ट्रेन चालू कर, या तू और चीज़ें, अच्छे रोड बना। ये जब गाइडेंस मिलेगा तो वो नेता क्या करेगा, वो अच्छे अच्छे चीज़ें करेगा, एक्सप्रेसवे बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, ट्रेन्स बनाएगा, मेट्रो बनाएगा, एसी ट्रेन्स लाएगा, वंदे भारत जैसे ट्रेन्स आए हैं। ओके, तो देश क्या करेगा, विकास करेगा। और जो नेता परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, जो शैतान के पीछे चलता है, एंड ही इज़ विकेड, विकेड मतलब दुष्ट नेता है, जब वो नेता बनता है, अब पाकिस्तान में देखो उनकी हालत क्या हो गई है। तब लोग कहराते हैं, दुख मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंडे का कीमत, अपने यहाँ पे एक अंडे की कीमत 7 रुपये 8 रुपये, उनके यहाँ पे अंडे की कीमत आई थिंक 30 से भी ऊपर होगी। 1 किलो आटा 150 रुपये का होगा, है काफ़ी सुना है मैंने। मैगी अपने यहाँ पे 20 रुपये को मिलती है, उनके यहाँ पे 60 रुपये को मैगी मिलती है। इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया उनका, और उनका देश किससे चल रहा है, IMF के लोन से चल रहा है। तो क्या उस देश में कमी है? उस देश में ऐसे लीडर्स की कमी है जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है। जब तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे और परमेश्वर के पीछे चलने वाला लीडर जब सत्ता में आएगा, तो वो इतने अच्छे काम करेगा। जैसे एलीशा परमेश्वर का लीडर भी था, प्रॉफिट भी था। जब वो सत्ता में आया, उसको अभिषेक दिया गया, फटाफट उसने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू की। अच्छा, यरीको में पानी ख़राब है, ठीक है चल पानी चंगा कर दिया। उसने परमेश्वर से पूछा क्या करूँ मैं, परमेश्वर ने बोला एक ले कटोरा ले, नमक ले और पानी में डाल दे, शुद्ध हो गया पानी। हमेशा की वो पानी कितने सालों से अशुद्ध था। एक्चुअली ये पानी इसके लिए भी अशुद्ध हो सकता है क्योंकि यरीको एक ऐसा देश था जिसमें इजरायली लोगों ने कब्ज़ा किया था, और वहाँ पे बहुत बड़ी दीवार थी, और उस दीवार को परमेश्वर ने नीचे लाया था। मैंने यरीको की दीवार के बारे में बहुत बार समझाया है। वो दीवार इतनी लंबी थी कि उसके ऊपर एक रथ चल सकता है, इतनी बड़ी दीवार थी वो, मनुष्य उसको नहीं नीचे ला सकता था। बट जब इजरायली लोग, यहोशू इजरायली लोगों को लेकर जाने वाला था, परमेश्वर ने कहा तू सिर्फ 7 बार इस दीवार के चक्कर काट, और 7वें दिन 7 बार चक्कर काट, और जब मैं बोलूँ तब जोर से चिल्ला, और जब तू चिल्लाएगा वो दीवार अपने आप नीचे आ जाएगी। और जब वो दीवार नीचे आ गई तो यहोशू ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि मनुष्य के द्वारा वो दीवार नीचे आ ही नहीं सकती थी। बट उस दिन यहोशू ने एक श्राप कहा कि यहोशू ने कहा कि ये दीवार परमेश्वर ने नीचे लाई है, इस दीवार को कोई भी बनाएगा नहीं, और अगर इस दीवार को कोई बनाने की कोशिश करेगा तो उसका पहला पुत्र जो भी होंगे वो उनकी मृत्यु हो जाएगी और कहर बरसेगा इस शहर में। और ऐसे ही हुआ कि एक बंदा था, एक राजा था, उसने यरीको की दीवार वापस बनानी शुरू की, उसका पुत्र मर गया, और उसके वजह से वो श्राप, काफ़ी लोग मानते हैं कि वो श्राप, उसके वजह से वो श्राप आया कि उनका पानी भी अशुद्ध बन गया। मतलब
उस टाइम से लेकर एलीशा आने तक वो पानी अशुद्ध था। एलीशा आने के बाद फटाफट एलीशा ने पानी को शुद्ध कर दिया। वो जो विधवा औरत थी उसे कर्जदार से मुक्ति दिलाई और जैतून का तेल बढ़ाकर, कैसे बढ़ा, परमेश्वर ने उस जैतून के तेल को अपने आप बढ़ाया। हालेलुया। सो बी अ गुड लीडर। अगर आप एक पास्टर हो, बी अ गुड पास्टर। वचन को अच्छी तरह से समझो और फिर प्रीच करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पहले गलती नहीं होगी, गलती सबसे होती है, बट बी अ गुड पास्टर। अपने भेड़ की रखवाली करो, अपने लोगों के लिए जियो। अगर तुम्हारे पास वो अधिकार है, अगर तुम कर सकते हो तो लोगों को बचाओ मृत्यु से, आत्मिक मृत्यु से बचाओ। लोगों को यीशु के बारे में बताओ कि अगर आपने यीशु पे विश्वास किया तो ही आप स्वर्ग जाओगे, वरना आप नर्क जाओगे। आपका काम है ये बोलना, मानना नहीं मानना वो उनकी बात है। हमारा काम है प्रीच करना कि यीशु ही है जो सच्चा परमेश्वर है और यीशु ही आपको आपके पापों से मुक्ति दे सकता है। आगे मानना नहीं मानना वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मानते हो अच्छी बात, नहीं मानते हो आप नर्क जाओगे। हम आपको फोर्स नहीं करने वाले, वो आपकी जिम्मेदारी है। बट आपके लिए ये लास्ट प्रॉफिट आया है आपको बचाने के लिए। इसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला है। 7 सील ओपन होने वाला है और उसके बाद जो कहर बरसने वाला है वो पूछो मत क्या होने वाला है। सो अगर आपको लगता है कि अरे यार कुछ भी बोल रही हो तो खुद देख लेना नर्क में जाने के बाद। समझ में आ रहा है? मैं फालतू में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मेरी लाइफ, आई एम एन इंजीनियर, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे रहती और पैसा भी कमाती। ये इसमें से जाना पड़ रहा है तुम्हें बचाने के लिए, ठीक है? सो मेक श्योर ये जो चांस तुम्हें मिलने वाला है आगे जाके, इस चांस को छोड़ो मत। बिलीव इन जीसस एंड सेव योर लाइफ। ओके, बी अ गुड लीडर। आई एम अ गुड लीडर। आई विल प्रोक्लेम जीसस इज द ओनली लॉर्ड हु कैन सेव यू फ्रॉम द स्पिरिचुअल डेथ। यीशु एकमात्र परमेश्वर है जिसके ऊपर विश्वास करके ही आप स्वर्ग जा सकते हो। बिना यीशु के आप स्वर्ग नहीं जाओगे, आप नरक जाओगे। और मैं एक गुड लीडर हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मानना नहीं मानना आपकी बात है। इसके बाद क्या करना है वो आपके ऊपर, मैं किसी को फोर्स नहीं करने वाली हूँ। बट मैं लास्ट प्रॉफिट हूँ, इसके बाद नहीं कोई आने वाला है। ओके, सो आई वॉन्ट टू बी अ गुड लीडर बिकॉज एट द एंड व्हेन आई विल फेस गॉड, आई वॉन्ट टू टेल गॉड दैट आई हैव प्रीच्ड देम, आई हैव टोल्ड देम, इट्स देयर चॉइस वेदर दे वांट टू गो फॉर इट और नॉट। ठीक है? सो यहाँ से हम क्या सीखते हैं? यहाँ से हम ये सीखते हैं कि आप कोई भी पोस्ट पे हो, अगर आप लीडरशिप के रोल में हो तो बी अ गुड लीडर। डोंट बी सेल्फिश। लोगों के बारे में समझो, लोगों की चिंता करो एंड ट्राई टू मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। दुनिया को एक अच्छा जगह बनाने की कोशिश करो। ठीक है? और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ मुंबई तक लाइट्स नहीं जाते, इसका ख्याल नहीं रखना है आपको। आपको यहाँ तक देखना है कि विरार के आगे भी पालघर तक, एंड तक हमें अपना दबदबा बनाए रखना है। हमें वो फैसिलिटीज़ लानी है उन लोगों के लिए भी जो पालघर उस जगह पे रहते हैं, और वहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन करना है। हम कर रहे हैं, हम मेट्रो ला रहे हैं, सब ला रहे हैं, बट यहाँ पे भी जो लाइट्स जाते हैं वो लाइट्स नहीं जाने चाहिए। ठीक है? सो सी टू इट, ये गॉड बोल रहा है कि यहाँ पे भी ये लोग क्या पृथ्वी लोक से है ना, या दूसरे लोग से आए? ये लोग भी हमारे जैसे लोग हैं, उनके यहाँ पे भी लाइट रहने चाहिए। मेक श्योर कि इनके यहाँ पे भी लाइट्स रहे एंड इनके यहाँ पे भी जो मुंबई में है वो इनको भी मिले। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। और आज अगर आपको एक चीज़ लेनी है तो वह बी अ गुड लीडर, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बी अ गुड लीडर। एलिशा की तरह बनो आप। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप चमत्कार करो, आपको चमत्कार नहीं आएंगे करने को, बट जो कैपेसिटी में आप किसी की मदद कर सकते हो, बी अ गुड लीडर। अगर कोई किसी भी कैपेसिटी से आप लोगों की मदद कर सकते हो तो बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड लीडर एंड हेल्प अदर्स सो दैट वी कैन मेक अ वर्ल्ड बेटर प्लेस। हम जग को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा वचन यहीं पे ख़त्म हो रहा है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं ले रही हूँ बिकॉज यहाँ पे लोग सोए हैं। ओके, और अभी लाइट गए थे, लाइट आए हैं, उस लाइट के बीच में मैं ये वचन ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।
और मैं प्रेयर करना चाहूँगी आपके लिए। परमेश्वर यीशु में मांगती हूँ प्रभु कि आज जो हमने सीखा है दैट वी हैव टू बी अ गुड लीडर, वी हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। हमें समस्या का समाधान करना आना चाहिए, हमें लोगों की चिंता करनी है और हमें जग को एक अच्छा बनाना है। परमेश्वर हमें दुष्ट नहीं बनना है, हमें धर्मी व्यक्ति बनना है कि जिसको अधिकार मिलने के बाद लोग खुश होते हैं, वैसे लोग बनने हैं। तो परमेश्वर हमें मदद कर, हमें गाइड कर, हमारे गवर्नमेंट को भी गाइडेंस दे, लीड कर, उनको भी लीड कर, गाइड कर, उनको भी परमेश्वर मैं यीशु के लहू से हमारे सारे गवर्नमेंट में जितने लोग हैं मैं उनको ढकती हूँ, उन्हें भी ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, उन्हें भी गाइड कर, लीड कर और उन्हें भी बता कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है और हमारे देश में और क्या क्या अच्छी चीज़ें करनी है। प्रभु परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु कि तेरी उपस्थिति हमारे देश में बनी रहे। हर एक व्यक्ति ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक व्यक्ति को यीशु के लहू से ढकती हूँ, हर एक व्यक्ति को ब्लेस करती हूँ, आशीर्वादित करती हूँ और मैं मांगती हूँ हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।